नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। साइंस क्लास 9 चैप्टर 10 गुरुत्वाकर्षण अभ्यास के प्रश्नोत्तर प्रश्न 1 से 11 तक। इस वीडियो में आपको चैप्टर 10 के अभ्यास के जो प्रश्न हैं उसमें से प्रश्न 1 से 11 तक का हल मिलेगा। तो देखिए प्रश्न संख्या 1, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। तो देखिए हल माना दो वस्तुओं का द्रव्यमान क्रमशः m1 तथा m2 है और उनके बीच की दूरी d है। मान लेते हैं जो दो वस्तुएं हैं उनके द्रव्यमान क्या है, m1 m2 और उनके बीच की दूरी क्या है, d है। चित्र के माध्यम से समझाते, ये मान लीजिए पहली वस्तु है और यहाँ पर दूसरी वस्तु है और पहले का द्रव्यमान m1 और दूसरे का द्रव्यमान m2 और इनके बीच की जो दूरी है वह d है। अब इनके बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F जो होगा वो होगा G m1 m2 बटे d स्क्वायर, जहाँ G क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है और m1 m2 दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान और d आप जान रहे हैं दोनों के बीच की दूरी। यह है उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा। प्रश्न में है यदि दूरी को आधा कर दिया जाए, इस दूरी को यदि हम आधा कर दें और द्रव्यमान क्या रहे, वही जो द्रव्यमान पहले है वही रहे, तो इनके बीच जो कार्य करेगा गुरुत्वाकर्षण बल वह किस प्रकार बदलेगा, ये हमें ज्ञात करना। दूरी जो है, इनके बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए। मान लेते हैं उनके बीच उस समय जो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा वह F डैश है। तो G तो कांस्टेंट है G, और यहाँ m1 m2 वही है, लेकिन बीच की दूरी जो है आधी कर दी जा रही है। क्या है, आधी कर दी जा रही है। तो यदि हम इसको सरल करेंगे G m1 m2 तो D का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 4 चला जाएगा ऊपर, तो हम लिख सकते हैं इसको ऐसे, और G m1 m2 बटे d स्क्वायर या F डैश बराबर, ये हुआ दूसरा समीकरण। यानी यदि हम दूरी को आधा कर देंगे तो उनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा वो हो जाएगा 4 × G m1 m2 बटे d स्क्वायर। समीकरण 1 से हम देख रहे हैं कि इसकी जगह हम F लिख सकते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 4 × F, अर्थात कह सकते हैं इनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल पहले से कार्य कर रहा था F, यदि दूरी को आधा कर देंगे, दूरी को हम आधा कर देंगे तो बल जो अब होगा गुरुत्वाकर्षण बल वह कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न 2, सभी वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्वीय बल उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है, फिर एक भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से क्यों नहीं गिरती। प्रश्न में दिया जो गुरुत्वीय बल है द्रव्यमान के समानुपाती, अर्थात द्रव्यमान को बढ़ाते जाएंगे गुरुत्वीय बल बढ़ता जाएगा, फिर भी एक भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से क्यों नहीं गिरती, इसका कारण हमें जानना है। तो देखिए पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी के इस आकर्षण बल को ही गुरुत्वीय बल कहते हैं। पृथ्वी क्या करती, सभी वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी के इस आकर्षण बल को ही, गुरुत्वाकर्षण बल को ही गुरुत्वीय बल कहते हैं। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m हो, किसी वस्तु का द्रव्यमान m हो तो उस पर कार्य करने वाला गुरुत्वीय बल जो होगा mg होगा। यहाँ G क्या है, स्थिर है, कांस्टेंट है। तो प्रश्न में जो दिया है कि गुरुत्वीय बल द्रव्यमान के समानुपाती, यदि द्रव्यमान को बढ़ाते जाएंगे तो गुरुत्वीय बल का मान बढ़ता जाएगा। तो प्रश्न में दिया है तो सही है, लेकिन फिर भी
भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से क्यों नहीं गिरती। अब देखिए जी क्या होता है, जी का जो मान होता है कैपिटल जी और कैपिटल एम बटे कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, यम क्या है पृथ्वी का द्रव्यमान, आर क्या है पृथ्वी की त्रिज्या, क्योंकि जी कांस्टेंट है, स्मॉल जी, ये तीनों कांस्टेंट है। हम देख रहे हैं जो गुरुत्वीय त्वरण है वह स्थिर है, यह किसी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रही, अर्थात कोई वस्तु एक समान त्वरण से गति करते हुए नीचे गिरेगी। अब इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, सूत्र G बराबर जी एम से स्पष्ट है कि जी का मान किसी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, इसलिए प्रत्येक वस्तु एक समान त्वरण से गति करते हुए नीचे गिरेगी, चाहे वस्तु भारी हो अथवा हल्की हो। सूत्र से स्पष्ट है जी का मान किसी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, इसलिए प्रत्येक वस्तु एक समान त्वरण से गति करती हुई नीचे गिरेगी, चाहे वह भारी हो अथवा हल्की। अगला प्रश्न तीसरा, प्रश्न 3, पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी 1 kg की वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल का परिमाण क्या होगा। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 kg तथा पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 × 10⁻6 मीटर। तो देखिए हल, यहाँ पर वस्तु का द्रव्यमान यदि m1 है, m1 हो तो वह कितना है 1 kg, और पृथ्वी का द्रव्यमान मान लेते हैं m2 है, तो m2 कितना है 6 × 10⁻24 kg, और त्रिज्या यदि r है तो त्रिज्या क्या है यहाँ पर 6.4 × 10⁻6 मीटर। अब वस्तु तथा पृथ्वी के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल F क्या होगा, F बराबर होगा m1 m2 बटे r स्क्वायर। यहाँ जी क्या है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका मान होता है 6.6 7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी। तो जी का मान हम रख देते हैं, और वस्तु का द्रव्यमान जो है m1 1 kg है, पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 है, आर का मान जो है 6.4 × 10⁻6 स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका एक का और इसका यदि हम गुणा करते हैं तो 6.6 × 6, और इसका घात जो है 11 10 का, यहाँ कितना है 24 है, और नीचे क्या हो जाएगा 6.4 × 6.4 और गुणे घात कितना हो जाएगा डबल हो जाएगा, यानी 12 हो जाएगा। यदि हम इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 40, इसका गुणा करेंगे तो 40.02, और नीचे यदि गुणा करेंगे इसका तो ये आ जाएगा 40.96। और देखिए यहाँ घात 10⁻11 इसमें से घट जाएगा तो ये हो जाएगा 13, और नीचे कितना है 10⁻12। यदि इसको इससे डिवाइड किया जाएगा तो ये आ जाएगा 0.977। अब देखिए घात 13 है, यहाँ कितना है 12, यानी 10⁻1 बचेगा, तो 1 लिखा नहीं जाता। यदि इसका हम इसमें गुणा कर दें तो ये आ जाएगा 9.77 ये न्यूटन। अब इसको हम लिख सकते हैं 9.8 न्यूटन। ते हुआ 1 kg वस्तु और पृथ्वी के बीच का गुरुत्वीय बल। अगला प्रश्न चौथा देखिए। प्रश्न 4, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक दूसरे को गुरुत्वीय बल से आकर्षित करते हैं। क्या पृथ्वी जिस बल से चंद्रमा को आकर्षित करती है वह बल उस बल से जिससे चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है बड़ा है या छोटा है या बराबर है, बताइए। पृथ्वी तथा चंद्रमा एक दूसरे को गुरुत्वीय बल से आकर्षित करते हैं। क्या पृथ्वी जिस बल से चंद्रमा को आकर्षित करती है वह बल उस बल से जिससे चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है बड़ा है या छोटा है या बराबर है, बताइए।
तो देखिए इसका कारण और उत्तर। पृथ्वी जिस गुरुत्वीय बल से चंद्रमा को अपनी ओर आकर्षित करती है, चंद्रमा भी उतने ही गुरुत्वीय बल से पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करता है। पृथ्वी जिस गुरुत्वीय बल से चंद्रमा को अपनी ओर आकर्षित करती है, चंद्रमा भी उतने ही गुरुत्वीय बल से पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि गति के तीसरे नियम से क्रिया के बराबर ही विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। क्योंकि न्यूटन के गति का तीसरा नियम कहता है क्रिया के बराबर ही विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, अर्थात दोनों बल बराबर होते हैं, कोई बल बड़ा या छोटा नहीं होता, बल्कि दोनों बल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए अगला प्रश्न 5वां। प्रश्न 5, यदि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती? तो देखिए कारण। चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे को समान बल से आकर्षित करते हैं। चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे को समान बल से आकर्षित करते हैं, अर्थात जितने बल से चंद्रमा पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करता है, उतने ही बल से पृथ्वी भी चंद्रमा को अपनी ओर आकर्षित करती है, अर्थात दोनों का आकर्षण बल क्या होता है, बराबर होता है। अब देखिए न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से हम जानते हैं कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, अथवा यहाँ से त्वरण निकालना चाहेंगे तो बल बटे द्रव्यमान यानी F बटे m। अब देखिए चूंकि पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत अधिक है, अतः पृथ्वी में चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण उत्पन्न त्वरण नगण्य होता है। इसी कारण पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति नहीं करती। अब मान लेते हैं कि यह चंद्रमा का आकर्षण बल है, यह पृथ्वी का द्रव्यमान है। यदि इसमें हम भाग देंगे, क्योंकि यम का मान बहुत अधिक है, तो ये नगण्य आएगा। ये जो त्वरण उत्पन्न होगा चंद्रमा की ओर पृथ्वी में, वह नगण्य होगा। इस कारण ही पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति नहीं करती है। अगला प्रश्न 6वां। प्रश्न 6, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा यदि पहला एक वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए, दूसरा वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी अथवा 3 गुनी कर दी जाए, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान दोगुने कर दिए जाएं। तो देखिए हल। मान लेते हैं पहली वस्तु का द्रव्यमान क्या है, m1 है, और दूसरी वस्तु का द्रव्यमान m2 है, और उनके बीच की दूरी d है। तो उनके बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा वो होगा G m1 इंटू m2 बटे d²। अब देखिए प्रश्न में क्या दिया, ये तो हुआ यदि उनका द्रव्यमान m1 m2 और उनके बीच की दूरी d है, और यहाँ पर G क्या है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। अब प्रश्न में जो दिया उसके अनुसार चलिए। प्रश्न में दिया है एक वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए, यानी एक वस्तु इसको दोगुना, पहला यही है, तो एक वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए, और मान लीजिए बल तब क्या हो जाएगा, मान लीजिए F1 से दर्शाते हैं, तो G और इसको 2m1 m2 बटे d²। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 यहाँ चला जाएगा, G m1 m2 बटे d²। अब समीकरण 1 से इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, F, तो ये हो जाएगा 2F। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि एक वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो जो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा था वो भी दोगुना हो जाएगा। अब देखिए इसमें दूसरा, वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी अथवा 3 गुनी कर दी जाए। मान लेते हैं पहले हम दोगुना करते हैं, अब बल क्या होता है, F2 हो, तो G m1, क्योंकि द्रव्यमान वही रहेगा, वस्तु के बीच की दूरी दोगुनी, तो इसका मतलब 2d²। तो ये हो जाएगा G m1 m2 और ये हो जाएगा 4d²। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 G m1 m2 बटे d²। पहले समीकरण से हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, F, यानी 1/4 और F, यानी जो फोर्स है, बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वह चौथाई हो जाएगा यदि दूरी को हम
दोगुनी कर दें। इसी प्रकार तिगुना करने पर देखिए F3 यदि बल होगा तो G वही होगा M1 M2, ये 3D हो जाएगा, 3D का स्क्वायर तो हो जाएगा G M1 M2 9D स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं ऐसे G M1 M2 बट्टे D स्क्वायर। इसकी जगह यहाँ से लिख सकते हैं 1/9F। यदि उनके बीच की दूरी तिगुनी कर दी जाए तो उनके बीच जो आकर्षण बल है वह क्या पहले के आकर्षण बल का 1/9 गुना हो जाएगा। अब इसमें दूसरा जो दिया, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को दोगुने कर दिए जाए। देखिए तीसरा, द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जा रहा है। मान लीजिए बल वो F4 है तो G ये भी दोगुना हो जाएगा, ये भी, तो 2M1 2M2 बटे D, क्योंकि दूरी वही है स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 2 दूनी 4 G M1 M2 बटे D स्क्वायर। और ये इसकी जगह क्या लिख सकते हैं F, तो ये हो जाएगा 4F। तो बल क्या हो जाएगा, जो पहले गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा था उसका 4 गुना हो जाएगा यदि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान दोगुने कर दिए जाएं। अब अगला प्रश्न 7वां। प्रश्न 7, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के क्या महत्व हैं? तो देखिए आंसर, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व निम्नलिखित है। पहला है, गुरुत्वाकर्षण बल ही सभी जीव जंतुओं को पृथ्वी पर स्थिर रखता है। गुरुत्वाकर्षण बल ही सभी जीव जंतुओं को पृथ्वी पर बांधे रखता है, स्थिर रखता है। अगला है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। अगला है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही विभिन्न ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही विभिन्न ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अगला है, समुद्र में उत्पन्न होने वाला ज्वार भाटा का कारण चंद्रमा तथा सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल ही है। समुद्र में उत्पन्न होने वाला ज्वार भाटा का कारण चंद्रमा तथा सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल ही है। अगला है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ब्रह्मांड में स्थित विभिन्न ग्रहों के उपग्रह उनकी परिक्रमा करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल ही के कारण ब्रह्मांड में स्थित विभिन्न ग्रह तारे हैं, उनके ग्रह उनके चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। अब अगला प्रश्न 8वां, मुक्त पतन का त्वरण क्या है? तो देखें आंसर, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु में उत्पन्न त्वरण को मुक्त पतन का त्वरण कहते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु में उत्पन्न त्वरण को मुक्त पतन का त्वरण कहते हैं। इस त्वरण को G से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात गुरुत्वीय त्वरण को ही मुक्त पतन का त्वरण कहते हैं, जिसका मान पृथ्वी के तल के समीप नियत रहता है। इसका मान जो है पृथ्वी के तल के समीप नियत रहता है। G बराबर होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए 9वां प्रश्न। प्रश्न 9, पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल को हम क्या कहेंगे? आंसर देखिए, पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल को हम उस वस्तु का भार कहेंगे। पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच जो गुरुत्वीय बल होता है उसको हम उस वस्तु का भार कहेंगे। अगला प्रश्न 10। प्रश्न 10, एक व्यक्ति A अपने एक मित्र के निर्देश पर ध्रुवों पर कुछ ग्राम सोना खरीदता है। वह इस सोने को विषुवत वृत्त पर अपने मित्र को देता है। क्या उसका मित्र खरीदे हुए सोने के भार से संतुष्ट होगा? यदि नहीं तो क्यों? संकेत, ध्रुवों पर G का मान विषुवत वृत्त की अपेक्षा अधिक है। तो देखिए आंसर, व्यक्ति A का मित्र खरीदे गए सोने के भार से संतुष्ट नहीं होगा। व्यक्ति A का मित्र खरीदे गए सोने के भार से संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि किसी वस्तु का भार W बराबर होता है mg द्वारा ज्ञात किया जाता है। किसी वस्तु का भार इस सूत्र द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं, जहां m क्या उस वस्तु का द्रव्यमान, g क्या है गुरुत्वीय त्वरण।
जहाँ यम वस्तु का द्रव्यमान जबकि जी गुरुत्वीय त्वरण है। यम का मान सभी स्थानों पर एक समान रहता है। यम का जो मान है सभी स्थानों, पृथ्वी के सभी स्थानों पर एक समान रहता है, जबकि जी का मान पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। यानी जी का मान जो है पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर बदलता रहता है। जी का मान ध्रुवों पर अधिक तथा विषुवत वृत्त पर कम होता है। जी का मान ध्रुवों पर क्या होता है? अधिक तथा विषुवत वृत्त पर कम होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो सोना ध्रुवों पर खरीदा गया उसका भार विषुवत वृत्त पर कम हो जाएगा। जो सोना ध्रुवों पर खरीदा गया उसका भार विषुवत वृत्त पर कम हो जाएगा। इसी कारण व्यक्ति ए का मित्र सोने के भार से संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि विषुवत वृत्त पर जो जी का मान है वह कम होता है, तो उसका भार कम हो जाएगा। अगला प्रश्न 11। प्रश्न 11, एक कागज की शीट उसी प्रकार की शीट को मड़ोड़ कर बनाई गई गेंद से धीमी क्यों गिरती है? तो देखिए आंसर, जब किसी कागज की शीट को गिराया जाता है तो वायु के संपर्क में उसका अधिक पृष्ठ क्षेत्रफल आता है, जिसके कारण वायु का प्रतिरोध उस पर अधिक लगता है और वह धीमी गति से नीचे गिरती है। जब किसी कागज के शीट को गिराया जाता है, पृथ्वी पर गिराया जाता है, तो वायु के संपर्क में उसका अधिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है, जिसके कारण वायु का प्रतिरोध उस पर अधिक लगता है और वह धीमी गति से नीचे गिरती है। जबकि उसी प्रकार की शीट को मरोड़ कर बनाई गई गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाता है। जबकि उसी प्रकार की शीट को मरोड़ कर बनाई गई गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाता है, जिसके कारण वायु का प्रतिरोध गेंद पर कम लगता है, जिसके कारण वायु का प्रतिरोध गेंद पर कम लगता है और वह तेजी से नीचे गिरता है। नमस्कार।